अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बचपन से कुछ गलत चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं हमारी कुछ मिस्टेक्स हैं। कभी हम कहते हैं कि वोवल्स के साथ एन लगना है, तो कभी कहते हैं कि कॉन्सोनेंट्स के साथ ए लगना है। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी जैसे है वर्ड, उसका स्टार्टर भी तो वोवल्स है, तो फिर उसके साथ आ क्यों लगता है, एन क्यों नहीं लगता? ये एक कॉमन क्वेश्चन है, ताकि और ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि मैं अपने प्रैक्टिकली एग्जांपल्स आपको दूं अपनी लाइफ के अंदर। तो मुझे इस टीचिंग फील्ड के अंदर ऑलमोस्ट 6 से 7 साल हो चुके हैं, और इन 6 से 7 सालों में मैंने ऑलमोस्ट 25 प्लस इंग्लिश के टीचर्स की हायरिंग के लिए जो है वो लिए हैं, डेमोज लिए हैं, इंटरव्यूज लिए हैं। और मैं हमेशा जब भी उनसे क्वेश्चन करता था कि जो ए और एन का इस्तेमाल है वो कहाँ पर होता है, तो उनका वही कॉमन आंसर होता था कि वोवल्स के स्टार्टिंग में एन लगेगा और जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनके स्टार्टिंग में आ लगेगा। फिर मैं उनसे काउंटर क्वेश्चन में ये कहता होता था कि फिर यूनिवर्सिटी के साथ क्यों नहीं एन लगता, उसके साथ आ क्यों लगता है। एंड ऑलमोस्ट 99% दे ऑल आर स्पीचलेस। वो सारे के सारे स्पीचलेस होते थे, उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता था, क्योंकि हमें बचपन से इस बारे में इसी तरह पढ़ाया जाता है कि वोवल्स के स्टार्टिंग में एन लगे। लेकिन आज की हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किन चीजों के साथ आ लगता है और किन चीजों के साथ एन लगता है। और ये एक बड़ी मिथ है, जो कि जब आप एंट्री एग्जाम्स के अंदर जाते हो, आप CSS दे रहे हो या PPSC दे रहे हो, तो उनमें जाके फिर आपको यही बेसिक कॉन्सेप्ट जाके जब आल्टर होते हैं, तो यू कैन से डैट कि हमें जो बचपन में सिखाया जा रहा था वो ठीक नहीं था, बिल्कुल गलत था। खैर, उस लेवल पे आपको उस लेवल की बातें कुछ जर्नल से सिखा दी जाती हैं, लेकिन आज हम सीखेंगे कि आ और एन किसके साथ लगता है और दा किनके साथ लगता है। और इनके सारे के सारे एक्सेप्शनल केस भी देखेंगे कि आ और एन के एक्सेप्शनल केसेस किन किन कंडीशंस में आते हैं और दा के एक्सेप्शनल केसेस किन किन कंडीशंस में आते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा आर्टिकल्स। आर्टिकल्स वैसे तो हम मोस्टली जो है वो आर्टिकल्स मुख्तलिफ चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। न्यूज़पेपर के अंदर आने वाला जो है छपने वाली चीज जो होती है, हम उसको भी आर्टिकल्स कहते हैं। उसके अलावा आर्टिकल हमारी ग्रामर में भी यूज होता है वर्ड, और इसके अलावा आर्टिकल एक हमारे यहाँ पर मोस्टली जब भी कोई भी दफात लिखी जाती हैं तो उसको भी कहते हैं आर्टिकल। सेक्शन 207 के तहत मोस्टली हम जब उर्दू में भी इसके जब आपका वो अपने 19 अगर आप पाकिस्तान में जो है पाकिस्तानी में मोस्टली यहाँ पे जब 1973 के आइन्स बने थे, तो उस आइन्स को भी हम आर्टिकल्स कहते हैं। तो आर्टिकल न्यूज़पेपर वाला भी होता है, ग्रामर वाला भी हमारा आर्टिकल है, और इसके अलावा आपके जो आर्टिकल्स लिखे गए थे 1973 को, उसके लिए भी हम वर्ड आर्टिकल का, आइन के लिए भी वर्ड आर्टिकल का वर्ड यूज करते हैं। खैर, हम न्यूज वाला तो नहीं पढ़ेंगे, आज हम देखेंगे ग्रामर वाला कि आर्टिकल होता क्या है। दी 3 वर्ड्स, सिर्फ 3 वर्ड्स हैं आर्टिकल के, ए, एन और दी। इनका यूज देखेंगे, और ये आते किसके पहले हैं? ये आपके नाउन के पहले आते हैं, और इवन दैट ये भी चीजें आपके प्रोनाउन के साथ भी आ सकते हैं। लाजमी नहीं कि सिर्फ इट्स ऑलवेज कम विद द नाउन, ये हमेशा प्रोनाउन के साथ भी स्टार्टिंग में लग सकते हैं। प्रोनाउन के साथ स्टार्टिंग में, और इसको हम जो है वो डिटर्मिनर भी कहते हैं। आर्टिकल इज आल्सो नोन एज डिटर्मिनर। अच्छा ना, ज्यादातर एक क्वेश्चन जो आप लोगों के मन में भी उठेगा, और अगर कोई ऑनलाइन व्यू वॉच कर रहा है तो उसको भी ये चीज क्वेश्चन मन में आएगा कि हमने जो है वो आर्टिकल को पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्यों नहीं ऐड किया। आर्टिकल पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और उसके अलावा आगे इंटरजेक्शन, कंजक्शन ये आ जाते हैं। आर्टिकल इसका हिस्सा नहीं है। अब सभी के मन में ये आएगा कि क्यों इसका हिस्सा नहीं है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा क्यों नहीं है। इसकी रीजन ये है कि बेटा आर्टिकल भी एडजेक्टिव का ही काम करता है। आर्टिकल भी किसका काम करता है? एडजेक्टिव का ही काम करता है। एडजेक्टिव क्या कर रहा था? मॉडिफाई कर रहा था नाउन को, तो बेसिकली ये भी नाउन को ही मॉडिफाई कर रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको समझ आ जाएगा। एक माइनर से एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं कि हम मोस्टली कहते हैं दिस इज अ कैट, कहते हैं ना दिस इज अ कैट। अगर सिर्फ कैट भी लगाते तो ठीक था, लेकिन आ ने उसको क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया। तो बेसिकली आर्टिकल भी मॉडिफिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा था नाउन की। सो दैट्स व्हाई वी डजंट बी मेकिंग अ सेपरेट टॉपिक रिगार्डिंग टू इन आवर पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो हमने इसको उसके अंदर ही कंपाइल कर दिया, और ये एडजेक्टिव का ही पोर्शन में आ जाता होता है, इसीलिए हम इसको पार्ट ऑफ स्पीच में अलग से डिस्कस नहीं करते। एग्जाम्पल है जैसे ही इज अ बॉय,
अब यहाँ पर आ जो है ये क्या है आपका आर्टिकल, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन आप सबको क्लियर होगी। अब आर्टिकल्स में हमने देखा कि हमारे पास ए, एन और द इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब ए और एन कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ए जो है और एन ये सिंगुलर चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, और जो द है ये सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल होता है। प्लूरल चीजों के साथ ए और एन नहीं आप यूज करते हो, ठीक है, वो सिंगुलर चीजें होती है। उसके साथ वोवल्स, वोवल्स नहीं, वोवल्स साउंड के साथ। जो हमारा ए, एन और दी का कॉन्सेप्ट है ये वोवल्स साउंड से की बुनियाद पे है, वोवल्स या कॉन्सोनेंट की साउंड की बुनियाद पे, नॉट ऑन वोवल वर्ड्स। अगर वोवल्स वर्ड्स की बुनियाद पे होता तो फिर यूनिवर्सिटी जो है ये भी तो स्टार्टिंग यू से था, तो इसके साथ एन लगाते जो कॉमनली हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। हमने वोवल्स वर्ड नहीं देखना, हमने वोवल साउंड देखनी है। इसी तरह कॉन्सोनेंट वर्ड नहीं देखना, हमने कॉन्सोनेंट साउंड देखनी है। जैसे कि मैं बताता हूं आपको, जैसे कि कैसे क्या कह रहा हूं बात, और वोवल्स का तो आपको पता ही होगा। अगर कोई चलो स्टार्टर बेसिक देख रहा है तो वोवल्स हमारे पास ऐसे वर्ड होते हैं जो कि ए, ई, आई, ओ और यू। और आपके पास जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट अदर देन वोवल्स, इन 5 को अगर निकाल दो तो बाकी सारे जैसे कि बी, सी, डी, तो एफ, जी, एच, तो ये सारे आपके क्या आ जाते हैं? कॉन्सोनेंट्स आ जाते हैं। ओके, सो कॉन्सोनेंट्स अदर देन इन वोवल्स को हम जो है वो क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। टोटल अल्फाबेट हमारे पास ए टू जी जो है उसमें वोवल्स ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 हैं। इसके अलावा जितने भी हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। अब कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स, हम जो है वो आ का हमेशा आ लगाते हैं कॉन्सोनेंट्स के साथ, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, और एन लगाते हैं वोवल साउंड के साथ। वोवल की साउंड क्या होती है? वोवल की बेसिकली साउंड आ, अलिफ मद्दा, अलिफ, आ और ई की साउंड आती है। स्टार्टिंग साउंड जो है वो आ और ई की साउंड, यानी कि अलिफ और अलिफ मद्दा की जो साउंड दे रहा होगा स्टार्टर, उसके साथ आप क्या यूज करोगे? उसके साथ आप एन यूज करोगे। जो अलिफ मद्दा और अलिफ की साउंड दे रहा होगा डेट, उसके साथ क्या आएगा? एन। और जो अलिफ मद्दा और अलिफ की साउंड नहीं देगा उसके साथ क्या आएगा? ए आएगा या आ आएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास दी है, दी जो है ये प्लूरल और सिंगुलर दोनों के साथ यूज होता है, और ये कॉन्सोनेंट्स के साथ भी यूज होता है और वोवल्स के साथ भी यूज होता है। यहाँ पर एक छोटी सी बात है, कॉन्सेप्ट, कुछ लोग कहते हैं दा और कुछ कहते हैं दी, दोनों में से कौन सा ठीक है? दोनों ही ठीक है, एग्जैक्टली दोनों ही ठीक है। कैसे पता चलेगा दा और दी कहां लगेगा? ये जरा देख लीजिएगा। अगर आपका जो वर्ड दा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्सोनेंट को, ठीक है। कॉन्सोनेंट क्या थे? अदर देन वोवल्स, वोवल्स के अलावा, जैसे कि बी, सी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, ठीक है। अदर देन वोवल्स आपके सारे क्या कॉन्सोनेंट। अगर ये दा जो है वो कॉन्सोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो हम यहां पर साउंड लेंगे दा की। और अगर जो वर्ड दा है, अगर इसके बाद जो स्टार्टिंग वर्ड है वो वोवल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है या वोवल्स की साउंड दे रहा है, सो इसको हम जो प्रोनाउंस करेंगे वो दी का प्रोनाउंस करेंगे। ये मैंने यहाँ पर एक छोटा सा लिख भी दिया है, बाकी आप अपने नोट्स में भी इसको मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि कॉमनली हम देखते हैं कोई मूवी का या ड्रामा का एंड हो तो आता है, अब इसको द एंड नहीं कहेंगे आप, क्या कहेंगे आप? दी एंड, क्योंकि जो स्टार्टर वर्ड है और जो एंड है दैट विल बी साउंड ऑफ वोवल्स। सो जो अगर वोवल्स की साउंड दे रहा है तो फिर आप प्रोनाउंस करोगे दी, और अगर वो अल्फाबेटिक के अदर पोर्शंस के साथ साउंड दे रहा है तो फिर आप दा कर कहोगे। तो यहां से क्लियर हो गया आपको कि हमने दा किसके साथ लगाना है, ए किसके साथ लगाना है, और एंड की बेसिक सा था, साउंड की बुनियाद पर है। अब हम देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल्स ले लेते हैं यहां पर कुछ, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल्स यहीं पे टाइप कर लेते हैं। अब देखिए बॉय, बॉय, बॉय जो है बी की साउंड दे रहा है, बे की साउंड दे रहा है, अलिफ और अलिफ मद्दा की साउंड नहीं दे रहा, तो इसके साथ क्या आएगा? एन भी आ सकता है, सॉरी ए आएगा, और इसके साथ दा भी आ सकता है, लेकिन वो दा किन कंडीशंस में आएगा वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा, ठीक है। ए और एन पे अभी बात कर लेते हैं, दा की क्योंकि ज्यादा एक्सेप्शनल केसेस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट आगे डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। ए और एन में अभी आपने रहना है, ए और एन में। उसके अलावा मैं यहां पर लिख दूं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के साथ क्या आएगा? देखो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, यहां पर किसकी साउंड आ रही है? अलिफ की साउंड आ रही है स्टार्टर। अगर स्टार्टर में आपको अलिफ की साउंड दे रहे हो तो उसके साथ क्या आएगा? एन आएगा। अब देखो, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी पूछा कि यूनिवर्सिटी,
अब यूनिवर्सिटी तो ये की साउंड दे रहा है, किसकी साउंड दे रहा है, ये की। सो मैंने आपको बताया कि वोवल्स के लिए क्या साउंड होनी चाहिए, अलिफ और अलिफ मद्दा की, इसलिए हम इसके साथ एन नहीं लगा सकते, इसके साथ ए आएगा। मीन हमने वोवल्स और कॉन्सोनेंट को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड्स, नहीं ऑन द बेसिस ऑफ साउंड की बुनियाद पे। इसी तरह काउ के साथ क्या आएगा, बिल्कुल आएगा। सो इस तरह आप जो है वो देख सकते हो कि आपके किन वर्ड्स के साथ आ लगेगा और किन वर्ड्स के साथ एन लगेगा। यहां तक आई थिंक तो आपको क्लियर हो गया होगा। जितनी भी मिसकंसेप्शन होगी आपके माइंड में जो वोवल्स को लेके कि वोवल्स के साथ ही एन लगता है या कॉन्सोनेंट्स के साथ ही आ लगता है, तो वो तो आपकी क्लियर हो गई होगी। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं इसमें हम इसकी टाइप्स को देखेंगे, आर्टिकल्स की टाइप को देखेंगे और उसके साथ साथ ये देखेंगे कि दी के कॉन्सेप्ट्स कहां कहां लगते हैं। एक तो वो कॉन्सेप्ट है जो कि हमें बचपन से पढ़ाए जा रहे हैं और इसके अलावा एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट है जो कि हम देखेंगे। आर्टिकल्स की बेटा दो टाइप्स है, दैट इज डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट हम मोस्टली वर्ड यूज करते हैं खास, ये आपने वैसे उसमें भी पढ़ा था, वर्ब के अंदर भी इसकी टाइप्स आती हैं, ठीक है। और इनडेफिनेट में हमारे पास आ जाते हैं ए और एन, ठीक है। सो डेफिनेट आर्टिकल में सिर्फ डी आता है और इनडेफिनेट में ए और एन आता है। अब यहां पर एक मैंने एग्जांपल लिखी है, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट एग्जांपल में भी मिल जाएगी। आई मेट अ डॉक्टर, ये भी ठीक है। आई मेट द डॉक्टर, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। जब हम मोस्टली किसी पर्सनैलिटी की के साथ जिनको हम ऑलरेडी जानते हैं उससे मिलने जाए तो उसके लिए हम फिर दा का वर्ड यूज कर लेते हैं। खैर इसकी एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट एग्जांपल में और क्लियर हो जाएगी। एक हमारे पास सेंटेंस है, अ मिस्टर अली कम्स टू मीट मी। एक शख्स जो कि मिस्टर अली है वो मुझसे मिलने आया। एक है हमारे पास, द मिस्टर अली कम्स टू मीट मी, मीट मी, ये गलत है। अब देखो यहां पर जो आ है, यहां पर आ रिप्रेजेंट कर रहा है इनडेफिनेट को। इनडेफिनेट का मतलब कोई भी हो सकता है, मैं नहीं जानता उस कौन सा मिस्टर अली है जो मुझसे मिलने आ गया, ठीक है। So when you have to doesn't be none about the personality which has to be come to meet you, so that, in this case you use a condition. दा जो है ये आप किसी पर्सन के लिए नहीं यूज करोगे, ये उसकी क्वालिटी के लिए यूज करोगे। दा किसके लिए यूज करोगे, क्वालिटी के लिए। अभी मैं आपको इसको क्लियर करता हूं, जैसे कि ये नीचे वाला एग्जांपल ले लो पहले। द शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट नॉवलिस्ट। शेक्सपियर जो है वो एक ग्रेट नॉवलिस्ट है, ड्रामेटिक है या इस तरह कोई भी कह लो, सो नॉवलिस्ट है। इसी तरह अली वॉज द शेक्सपियर ऑफ पाकिस्तान, अली जो है वो पाकिस्तान का शेक्सपियर है। यहां पर जो दा लगा है ये गलत है, यहां पर जो दा लगा है वो ठीक है। क्यों, देखो अली शेक्सपियर तो नहीं ना है, शेक्सपियर तो कोई और बंदा है जो कि नॉवलिस्ट है ऑलरेडी, लेकिन अली की क्वालिटीज मैच होती हैं किसके साथ, शेक्सपियर के साथ। मेरी बात जरा समझिए, अली जो है अली जो है उसकी क्वालिटीज मैच होती हैं किसके साथ, शेक्सपियर का। और शेक्सपियर है क्या, नॉवलिस्ट है, ठीक है। सो अली की क्वालिटीज हैं कि वो शेक्सपियर की तरह है, ठीक है। सो व्हेन यू हैव टू व्हेन चूजन देयर क्वालिटीज ऑफ एनी पर्सनैलिटी, सो जब किसी चीज की क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करना हो तब हम दा का इस्तेमाल करेंगे, और इटसेल्फ पर्सन के साथ आप दा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब देखो द शेक्सपियर वाज अ ग्रेट नॉवलिस्ट, शेक्सपियर जो है वो ग्रेट नॉवलिस्ट है, लेकिन वो तो एक नॉवलिस्ट है, वो तो पर्सनैलिटी है ना, वो खुद एक बंदा है, ये उसकी क्वालिटी नहीं है, वो है। क्वालिटी होती है किसी और बंदे की, ठीक है। जब खुद कोई बंदा एक चीज पे महारत रख रहा होगा तो उसके लिए आप दा का वर्ड यूज नहीं करोगे, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल है, द न्यूटन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। अब न्यूटन खुद इटसेल्फ एक साइंटिस्ट है, इसके लिए आप दा का इस्तेमाल नहीं करोगे। मैं कहूं कि मेरी क्लास में जो एक स्टूडेंट बैठा हुआ है बिल्कुल न्यूटन की तरह है, इसका दिमाग बिल्कुल न्यूटन की तरह है। अब मैंने क्या कर दिया, इसकी क्वालिटी को बयान कर दिया, किससे कंपैरिजन कर दिया, न्यूटन के साथ। When you have to be compare it with other persons, the qualities of one person, जो एक बंदे की क्वालिटीज दूसरे बंदे की क्वालिटीज के साथ रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, then you use the otherwise you doesn't to be use the। आपने यहाँ पर जो है ये न्यूटन के साथ नहीं आ सकता, लेकिन आपको he is the Newton of our class, वो हमारी क्लास का न्यूटन है। तो यहाँ पर जो दा है वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है क्वालिटी को ही किसके साथ, के साथ, कि न्यूटन के जो क्वालिटीज हैं वो यहां पर उसके साथ है। इट्स मीन कि दा जो है वो आप इटसेल्फ एक पर्सन के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, व्हेन यू हैव टू रिप्रेजेंट द क्वालिटीज विद अदर पर्सन या अदर थिंग देन वी यूज द दा। ये बात थोड़ी क्लियर हुई है?
लिटिल बिट क्लियर हुई है आपको? एनी क्वेश्चन यहाँ तक आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो कि सर यहाँ पर क्यों नहीं दा इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे क्यों नहीं? अगेन आई रिपीट, अगर आप बेटा किसी भी शख्स की क्वालिटी को बता रहे होगे किसी अदर पर्सन के साथ लिंक करके, तो फिर आप दा का इस्तेमाल करो। इट्स सर मैं कहूं कि मैं जो है वो एक टीचर हूं, तो मैं इसके साथ दा का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता। आई एम अ टीचर, आई एम नॉट आई एम द टीचर। समझ रहे हो ना ये बात? सो दा जो है ये क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट आप देखते हैं एक यहां पर और जो मोस्टली हमारे एग्जाम्स के अंदर पूछा जाने वाले क्वेश्चन है वो है कि जब आपके एक ही सेंटेंस के अंदर दो जो है वो वर्ड्स आ जाएं, दो आर्टिकल्स आ जाएं, ये जरा थोड़ा समझिएगा। ये मोस्टली हमारे जितने भी एंट्री एग्जाम्स हैं उनमें ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जैसे कि ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज अ सिंगर एंड एन आर्टिस्ट। मुझे उसने एक दोस्त से मिलाया, ठीक है, जो कि सिंगर भी था और एक आर्टिस्ट भी था। अब देखो जरा यहां पर दो आर्टिकल यूज हो गए हैं, ए और एन, और दोनों ठीक है, सिंगर के साथ आ ही आना है और आर्टिस्ट में साउंड अलिफ का आ रहा है, सो इसके साथ एन ही आना है, ठीक लगे हुए। लेकिन जब एक ही बंदा हो और उसकी दो अलग अलग क्वालिटीज रिप्रेजेंट कर रहे हो, कि दो अलग अलग काम रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उसमें आपने दो आर्टिकल नहीं यूज करने, उसमें आपने एक ही आर्टिकल यूज करना है। और कौन सा यूज करोगे? पहले वाला, जो पहले आ गए वही बस आर्टिकल होगा। यानी यहां पर एन नहीं आना, ये बनेगा he introduced me to his friend who is a singer and artist, an artist नहीं करेंगे। ये एक एक्सेप्शनल केस था जो कि मोस्टली पूछा जाता है। अब जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर वो है कि द ट्रेजरर एंड, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये शॉर्टेज कर रहा हूं, वैसे आपने कंप्लीट लिख देना है। एंड सेक्रेटरी कम ऑन टाइम, ठीक है। अब ये इस तरह भी हो सकता है, दी ट्रेजर, ये भी ठीक है, दी ट्रेजर एंड दी सेक्रेटरी कम्स ऑन टाइम, दोनों ठीक है। देखो सेक्रेटरी और ट्रेजर दो अलग अलग पर्सनैलिटी, जब दो अलग अलग चीजें हो और उनके साथ आप अलग अलग आर्टिकल लगा सकते हो, ठीक है। जब एक ही बंदा हो और उसकी दो दो खूबियां या दो दो चीजें रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उसके साथ आपने आर्टिकल एक ही लगाना है, और वो कौन से वाला होना है? जो पहले यूज हो गया होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया आप सबको? उसके अलावा बेटे यहां पर हमारे पास जो दा है, ये चीजों की कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि दी काउ इज यूजफुल। अब आपको कि सर आ काउ क्यों नहीं आया? आप भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर जो दा का वर्ड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कम्युनिटी को, एक गाय को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। यानी कह रहे हैं कि गाय जो है वो यूजफुल है, यानी जितनी भी वो हिंदी में कहते हैं प्रजाति है भैंसों की, वो सारी की सारी यूजफुल है, ठीक है। सो दा जो है वो क्या, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है? कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसमें आपने ये नहीं कि आपने देखा पेपर में तो आपने फौरन से कहा नहीं भाई बिल्कुल नहीं, गलत कर दिया, ऐसा नहीं है। दा यहाँ पर ठीक है, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह द रोज इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर, सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट है फ्लावर का, यानी कि यहाँ पर एक गुलाब की नहीं बात की जा रही, जितने भी गुलाब हैं उन सब की बात की जा रही है। तो इट्स मीन दा विल बी यूज्ड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिटी ऑफ थिंग्स। जब कम्युनिटी आ जाती है, कम्युनिटी ज्यादा चीजों को कहते हैं, सो तब भी आप जो है वो दा का रिप्रेजेंट करते हो। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल केस है, याद रखिएगा, कभी भी इंसानों में मैन और वुमेन, मोस्टली हमारी प्रजाति है, यानी हमारी जो इंसानियत में मेल और फीमेल दो ही कॉन्सेप्ट है। बाकी आपके मन में आ रहा होगा शीमेल भी है, तो ये एक्सेप्शनल केस है। अब मेल और फीमेल में कभी भी आप दा का वर्ड नहीं यूज करोगे। अब आपको कि सर मैन जो है वो भी पूरी हमारी प्रजाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, वुमेन भी एक पूरी की पूरी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनके साथ क्यों नहीं, इनके साथ नहीं लगेगा। इंग्लिश ग्रामर में जो है वो एनिमल्स के लिए और अदर थिंग्स के लिए हम लगाते हैं, लेकिन जो हम इंसान है, मैन है, वुमेन है, उनके साथ दा का कॉन्सेप्ट नहीं लगता। जैसे कि द मैन इज मॉर्टल, यानी कि इंसान फानी है। यहां पर जो मैन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? इंसान को, इंसान फानी है। सो लेकिन यहां पर हम दा नहीं इस्तेमाल करेंगे, यहां पर जो है वो आ के कॉन्सेप्ट में आ जाएंगे, ठीक है। या सिंपल सेंटेंस लिख देंगे मैन इज मॉर्टल, लेकिन दा नहीं लगा सकते। क्लियर हो गया? कम्युनिटी में अगर वो जानवर हैं या फिर वो कोई और चीजें हैं अदर देन इंसान, इंसानों के अलावा, तो उनके साथ आप दा लगा सकते हो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन अगर वो इंसान है तो उनके साथ आप कम्युनिटी के लिए दा का वर्ड नहीं यूज करते। क्लियर हो गया?
ओके, बाकी यहाँ पर आ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कम्युनिटी की बात है, ज्यादा लोगों की बात है। ओके, इसके अलावा बाकी ये 3 लाइनें तो आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मुझे इतनी बात करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन मैं जनरल कह देता हूँ। सर्टेन बुक्स के साथ आपकी जितनी भी रिलीजियस बुक हैं, जैसे कि आप बाइबल है, दी होली कुरान, तो जितनी भी आपकी बुक्स हैं उनमें जो रिलीजियस बुक हैं उनमें हमेशा आप दा का इस्तेमाल कर लेते हो। फिर उसके अलावा आपके बॉडी पार्ट्स जब भी आते हैं उनके नेम, उनके साथ आप दा लगाते हो, यानी कि दी नोज, दी आईज, दी लिप्स, दी गुर्दा मतलब किडनी एंड दी लंग्स। तो इन सब के साथ आपके बॉडी पार्ट्स में भी क्या आ जाता है? दा का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा जितने भी रिवर्स के नेम है, माउंटेन्स के नेम है, आइसलैंड्स है एंड सी हैं, इनके साथ भी आपका क्या आ जाता है? दा का इस्तेमाल आता है, दा के साथ आपका ये यूज होता है। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि समझने वाले हैं, जो कि हमारे एनटीएस में ज्यादातर पूछे जाने वाले हैं, ये जरा अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके अलावा द का वहां पर इस्तेमाल होता है हमारी सुपरलेटिव डिग्री में। ये आपको मैंने हमने किस टॉपिक में पढ़ा था? एडजेक्टिव के टॉपिक में पढ़ा था। इसकी 3 तरह की होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। आई थिंक सो आपको याद होगा, अगर आपने बेटा कोई ऑनलाइन इस को देख रहा है इस वीडियो को, सो अगर वो एडजेक्टिव के टॉपिक में इन चीजों को, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव को समझना चाहता है, तो वो एडजेक्टिव की सीरीज में जाए और उसको इसमें कंपैरिजन मिल जाएगा, और उसको वीडियो को अच्छे से वॉच करे, और उसमें भी बहुत ज्यादा आपके एनटीएस के एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं। तो वो बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जो कि हमेशा एडवर्ब और एडजेक्टिव में कंफ्यूजन काज करता है। सो उसको बड़े अच्छे डिटेल के साथ कवर किया हुआ है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो टॉपिक की तरफ आते हैं। आपकी जो जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रीज हैं वो हमेशा के अपने साथ दा का लेके आती है वर्ड। जैसे कि हम कॉमनली कहते हैं गुड, बेटर और बेस्ट, ये पॉजिटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री और ये सुपरलेटिव डिग्री। अब देखो जो सुपरलेटिव डिग्री आएगी ये हमेशा अपने साथ क्या लेके आएगी? द। आपने देखा होगा ही इज द बेस्ट, कहते हैं ना ऐसे, तो आपने देखा आप कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली उसके साथ दा लगा रहे होते हो। कहीं कहीं आपकी छठी सेंस ठीक भी काम कर जाती है कभी कभी, लेकिन अब इसी तरह ही इज द टॉलेस्ट बॉय, ही इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ आवर क्लास, ये हमारी क्लास का सबसे टॉलेस्ट बॉय है। सो सुपर, अब टॉलेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, तो ये सुपरलेटिव डिग्रीज हैं। जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हो तो उनके साथ आप दा का साथ इस्तेमाल करोगे ही करोगे, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके अलावा आपके जितने भी ऑर्डिनल्स हैं, ऑर्डिनल्स किनको कहते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, जो आप इस तरह लिखते हो, इनके साथ, इनको ऑर्डिनल्स कहते हैं। ऑर्डिनल्स के साथ भी आपका दा लगेगा। हम ये भी बड़ा गलत है, हम जो कहते हैं, मिसाल के तौर पर आप कहते हो अ फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक इज बोरिंग, अब यहां पर आ नहीं लगेगा, यहां पर दा लगेगा। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक इज बोरिंग, क्योंकि आपके ऑर्डिनल हमेशा दा लेके आते हैं, ये आ और एन का कॉन्सेप्ट नहीं लेके आते। और ये एक इंपॉर्टेंट है, ये भी कंपैरेटिव, इसमें एक कंफ्यूजन काजिंग है, ये जरा अच्छे से समझ लीजिएगा ये भी पॉइंट, कि आपकी कंपैरेटिव डिग्री के अंदर दा लगता भी है और नहीं भी लगता, ठीक है। अब कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होती है? मिडिल वाली होती है, पहली पॉजिटिव, फिर कंपैरेटिव एंड देन सुपरलेटिव। कंपैरेटिव डिग्री में हम या तो देन का इस्तेमाल करते हैं या फिर ऑफ का करते हैं मोस्टली, ठीक है। अगर आपके सेंटेंस में देन का इस्तेमाल हुआ है तो फिर आप दी का इस्तेमाल नहीं करोगे। जैसे कि ही इज दी बेटर देन 2 बॉयज, वो 2 लड़कों से बेहतर है। अब यहां पर देखो तो आपका कंजक्शन जो है वो क्या यूज हुआ है? देन यूज हुआ है, तो आप देन आएगा तो फिर आपने दैट का इस्तेमाल नहीं करना। ही इज बेटर देन 2 बॉयज, ओके। अगर आपके सेंटेंस में कंजक्शन जो है वो ऑफ आ रहा है, जैसे कि ही इज द बेटर ऑफ द 2 बॉयज, वो उन 2 लड़कों से बेहतर है, तो उस कंडीशन में आपने द का इस्तेमाल करना है। यानी कंपैरेटिव डिग्री के अंदर आपने जो है वो देखना है कि आपको क्या दिया गया है कंजक्शन। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि सर अगर देन और ऑफ के अलावा कंजक्शन आ गए, तो देन और ऑफ के अलावा अगर कोई भी कंजक्शन आता है तो आप दा का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन देन एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें आप जो है वो दा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो हमारे यहाँ पर आर्टिकल की जो है सीरीज का फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड कंप्लीट होने लगा, हो गया ऑलमोस्ट, एंड जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड होगा उसमें हम ये समझेंगे कि हम जो है किन वर्ड्स के साथ आर्टिकल्स नहीं लगाते, यानी आर्टिकल्स का यूज ही नहीं होता। सो कल की जो रिकॉर्डिंग होगी वो इसी लेक्चर के ऊपर होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर में कुछ ना कुछ यूनिक सीखने को मिला होगा, और कुछ लोगों को तो ये कुछ सीखने को मिला होगा कि उनकी पूरी बेसिक बिल्कुल गलत हो गई होंगी और उन्होंने नए से कुछ ना कुछ सीखा होगा।
और ये जो आपने सीखा है ये आपका वो कॉन्सेप्ट है जो कि आपके हर लेवल में, चाहे आप कोई भी एंट्री एग्जाम दे रहे हो या आप बेसिक पढ़ा भी रहे हो बच्चों को, या आप अपनी किसी भी फील्ड में एक इंग्लिश टीचर भी हो, तो आप सभी से एक अलग वैल्यूज रखने वाले बन जाओगे। एंड उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ इससे लर्न करने को मिला होगा। एंड अगर आपको कुछ ना कुछ लर्न करने को मिला है, सीखने को मिला है और आपको वीडियो पसंद आई है, सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और इवन शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी सारे सीख सकें और आगे बढ़ सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।